नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी आप अच्छे होंगे। हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कोशिका के अंदर हमने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था। अर्धसूत्री विभाजन में हमने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बारे में पढ़ा था और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर हमने प्रोफेज फर्स्ट अवस्था को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंप्लीट कौन सी कर ली थी? प्रोफेज फर्स्ट के अंदर कौन सी कर ली थी? लेप्टोटिन अवस्था कंप्लीट कर ली थी। और लेप्टोटिन को हमने क्या बोला था? बुक की अवस्था। क्यों बोला था? क्योंकि उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या रहते हैं दोस्तों? गुणसूत्र एक जगह क्या रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं। और क्या होते हैं वो? जो कोशिका झिल्ली होती है उस झिल्ली से केंद्रक जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली से दोनों ओर क्या रहते हैं? वो टच करते हैं, यानी जुड़े होते हैं। जुड़े होने के कारण वो बुक के नुमा संरचना बना लेते हैं, इसीलिए इसको हमने क्या बोला था? बुक की अवस्था बोला था। हमने पढ़ा था जो कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन है वो फर्स्ट पढ़ लिया। फर्स्ट के अंदर कौन सा पढ़ा? फर्स्ट के अंदर हमने प्रोफेज पढ़ा, प्रोफेज के अंदर लेप्टोटिन है पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे लेप्टोटिन के बाद में आती है अपनी जाइगोटिन अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? जाइगोटिन अवस्था आती है। तो आज का हमारा नेक्स्ट जो अवस्था रहेगी वो कौन सी रहेगी दोस्तों? जाइगोटिन अवस्था रहेगी। दो नंबर जो हमारी अवस्था रहेगी वो कौन सी रहेगी? जाइगोटिन। कौन सी रहेगी? जाइगोटिन। तो हमारी जो जाइगोटिन अवस्था है दोस्तों, ये प्रोफेज की सेकंड अवस्था है। हमने पढ़ा था जो प्रोफेज की फर्स्ट अवस्था होती है लेप्टोटिन, उसमें केंद्रिका का विभाजन, केंद्रिका नष्ट नहीं हुई थी और जो केंद्रक झिल्ली है वो भी नष्ट नहीं हुई थी। दोनों क्या थे? व्यवस्थित उसी प्रकार थे। तो हम क्या पढ़ेंगे? दूसरी अवस्था जिसे बोलते हैं जाइगोटिन। ऋषि के अंदर किसका निर्माण होता है? सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो इस अवस्था में देखिएगा, इस अवस्था में केंद्रिका, इस अवस्था में केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली दोनों क्या होती है? पाई जाती है, पाई जाती है। समजात जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो समजात जोड़ी के गुणसूत्र, समजात जोड़ी के गुणसूत्र आपस में जुड़कर सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यही तो इसी अवस्था की क्या विशेषता है? कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस अवस्था में होता है दोस्तों? जाइगोटिन अवस्था में होता है। तो इसका डायग्राम इस प्रकार रहेगा, देखिएगा। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? कोशिका झिल्ली, इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है या फिर क्या? कोशिका झिल्ली। इसके अंदर केंद्रक झिल्ली क्या होगी? पाई जाएगी। और केंद्रक झिल्ली होगी तो इसमें केंद्रिका भी उपस्थित होगी। समझ में आई क्या बात? और केंद्रिका कहाँ पे होती है दोस्तों? परिधि की तरफ होती है। इसमें क्या होते हैं? जो समजात जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इस प्रकार है, वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो समजात जोड़ी के जो गुणसूत्र है वो क्या हो जाते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके जो ये संरचना का निर्माण करते हैं इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये मध्य में क्या है? सेंट्रोमियर, इसे क्या बोलते हैं? सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स है। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है। ये अपना हो गया, यह है केंद्रक झिल्ली। कौन सी है दोस्तों? केंद्रक झिल्ली। और ये क्या है? केंद्रिका। क्या है दोस्तों? केंद्रिका है। ये क्या है? केंद्रिका है। तो देखिएगा, जाइगोटिन अवस्था हम पढ़ रहे हैं। प्रोफेज के अंदर हम सेकेंड अवस्था में आगे जो कौन सी है? जाइगोटिन है। कौन सी अवस्था है? जाइगोटिन है। जाइगोटिन में हमने पढ़ा कि जो ये अवस्था, इसमें केंद्रिका पाई जाती है।
केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जो समजात जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो जाइगोटिन अवस्था में समजात जोड़ी के गुणसूत्र है वो जुड़ करके सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे समजात जोड़ी के गुणसूत्र आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद में जब ये यहाँ पे जो संरचना निर्मित हो रही है वो कौन सी सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, केंद्रिका भी पाई जाएगी। तो ये अपनी कौन सी अवस्था होगी, जाइगोटिन 2 नंबर अवस्था होगी। आप एक बार लिख सकते हो इसको। अब देखिएगा नेक्स्ट अवस्था अपनी रहेगी कौन सी, पेकाइटिन अवस्था, क्योंकि हमने पढ़ा था LGPDD। तो नेक्स्ट जो अपनी थर्ड जो स्टेज है, जो अवस्था है वो कौन सी रहेगी, पेकाइटिन अवस्था रहेगी। तो नेक्स्ट है तीसरी अवस्था कौन सी है, पेकाइटिन। कौन सी है, पेकाइटिन अवस्था है। पेकाइटिन अवस्था ये कौन सी है, नंबर 3 अवस्था है। तो कौन सी है, पेकाइटिन अवस्था है। इसके अंदर क्या होता है, इस अवस्था के अंदर है वो केंद्र के झिल्ली होती है, वो क्या होती है, पाई जाती है। इस अवस्था में भी केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। इस अवस्था में भी केंद्र की जो झिल्ली होगी भी क्या होगी, पाई जाएगी, केंद्र की झिल्ली पाई जाती है, पाई जाती है। इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, शक्ति से एक दूसरे से लिपट जाते हैं और लिपट करके क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर, यानी गुणसूत्र आपस में जीन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जीन विनिमय की घटना यहाँ पे होती है, तो इसीलिए अनुवांशिक जो गुण है उनका आदान प्रदान भी होता है। तो इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र शक्ति से लिपट कर क्या करते हैं, अभी गुणसूत्रीय खंडों का लिपट कर गुणसूत्रीय खंडों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं जिससे क्या होता है दोस्तों, जीन विनिमय होता है। इस अवस्था में इस कारण क्या होता है, इस कारण जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर जिसे बोलते हैं, जीन विनिमय होता है। और आपको पता है जीन विनिमय विभिन्नता के लिए क्या है, जरूरी है। आपको पता है जीन विनिमय विभिन्नता के लिए जरूरी, इसीलिए इस अवस्था को विभिन्नता की अवस्थाएं बोलते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन है, अर्धसूत्रीय विभाजन को विभिन्नता का विभाजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिका के अंदर क्या आता है, विभिन्नताएं आती है। देखिएगा कौन सी अवस्था है, पेकाइटिन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, केंद्र की झिल्ली पाई जाएगी, इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वो क्या होंगे, शक्ति से एक दूसरे से लिपटेंगे और लिपटने के बाद में किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, गुणसूत्रीय खंडों का निर्माण करेंगे। और गुणसूत्रीय खंडों में आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जीनों का आदान प्रदान होता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, जीन विनिमय की अवस्था बोलते हैं। तो लिख सकते हो एक बार आप, फिर अपने इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा हम यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित ही बातें करेंगे, पढ़ाई के अलावा कोई भी अन्य बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये चैनल है वो किस उद्देश्य से बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ स्टडी के उद्देश्य से ही बनाया गया है। बच्चों की अच्छी तरीके से पढ़ाई हो, जितना भी हमें आता है या मेरी जानकारी में है उतना मैं यहाँ पे बता सकूँ और सही तरीके से बता सकूँ। तो इसीलिए इसी मोटिव के साथ में हमने ये चैनल आरंभ किया है। आप सभी का सहयोग रहेगा तो हम और अच्छा यहाँ पे प्रयास करने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी के भाइयों के सहयोग से ही हम चाहेंगे कि ये प्रयास अपना और आगे बढ़े। तो सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ही प्लेटफॉर्म है, आप सभी के सहयोग से ये प्लेटफॉर्म को हमने स्टार्ट करने का प्रयास किया है। तो आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हम नई बुलंदियों को छुएंगे। तो अपने ही गाँव का, आपके ही गाँव का, आपके शहर का
आपका ही भाई है जिसने थोड़ा सा ये प्रयास किया है इसको नए तरीके से करने का, तो आपका सहयोग है वो सर्वोपरि है। जो भी आपका इसके अंदर सुझाव होगा उसको माना जाएगा। तो आपका सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो सभी से सहयोग की आशा करते हैं और बताइएगा दोस्तों क्लास कैसी लग रही है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई प्रयास में कमी है तो आपसे सुझाव की आशा रहेगी। तो आप सुझाव देंगे, उस सुझाव के आधार पर हम और अच्छा प्रयास करने का प्रयास करेंगे। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। और जो मैंने मैटर करवाया है आप देखिएगा, अच्छे लेवल का मैटर है, कहीं से कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैसे कोई पढ़ाई का अंत नहीं होता, न कोई मैटर का अंत होता है, पर उसमें कुछ सिलेक्टेड करवाना होता है। जो आपको करवाया है वो एकदम अच्छा मैटर है। आप पीछे के पेपर जो आए हैं उनको आप उठा के देखिएगा तो अपने मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने हल होंगे। 100 में से 90+ क्वेश्चन अपने हल होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हल होंगे। तो अब इसका अपने डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। इस अवस्था का अपन क्या बना लेते हैं, डायग्राम। आज अपना लक्ष्य ये है कोशिका को कंप्लीट कर दें। देखिएगा इसमें क्या होगी दोस्तों, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। ये क्या दोस्तों, केंद्रक है झिल्ली है दोस्तों। और इसमें क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, इनमें क्या होता है दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये देखिएगा जो अपने इससे पहले की जाइगोटिन अवस्था थी उससे ज़्यादा ये देखो गुणसूत्र एक दूसरे से लिपटे हुए ना, लिपट जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय वाली स्थिति होती है। तो ये किस संरचना का निर्माण करते हैं दोस्तों, जीन विनिमय का, जीन विनिमय युक्त संरचना का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है, हो रहा है, समझ में आई बात। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, लिपटे जाते हैं। तो ये अपना डायग्राम हो गया किसका, पेकाइटिन अवस्था का हो गया। आपसे डायग्राम, आपसे जो एग्जाम में पूछेंगे कि कौन सी अवस्था में जीन विनिमय होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की कौन सी अवस्था में जीन विनिमय होता है दोस्तों, प्रोफेज में। और अगर पूछ ले प्रोफेज के अंदर 500 अवस्थाओं में से 4 अवस्थाएं दे दे, तो आपसे पूछ ले कौन सी अवस्था में होता है, तो कौन सी में होता है दोस्तों, पेकाइटिन के अंदर क्या होता है, जीन विनिमय होता है। तो ये अपनी होगी जीन विनिमय वाली अवस्था, कौन सी, पेकाइटिन। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिप्लोटिन। क्या पढ़ेंगे, डिप्लोटिन पढ़ेंगे। तो आपने डायग्राम बना लिया होगा। देखिएगा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिप्लोटिन। डिप्लोटिन ये 4 नंबर अवस्था दोस्तों अपनी कौन सी है, डिप्लोटिन है। नंबर 4 कौन सी अवस्था है, 4 नंबर। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। पाई जाती है। समजात जोड़ी के जो गुणसूत्र है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में, जीन विनिमय होने के बाद में जो समजात जोड़ी के गुणसूत्र है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो समजात जोड़ी के जो गुणसूत्र है, समजात जोड़ी के गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं भाई। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता क्या रहेगी, लेकिन एक बिंदु से जुड़े रहते हैं। अलग अलग तो हो जाते हैं परंतु एक बिंदु से क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। एक बिंदु से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जब एक बिंदु से जुड़े रहते हैं तो इसको बोलते हैं काइजमेटा, क्योंकि एक्स नुमा संरचना बना लेती है, तो इसको काइजमेटा भी बोलते हैं। जुड़े रहते हैं जिसे, क्योंकि इसी अवस्था को हमने पढ़ा था, एक उपनाम क्या था, काइजमेटा, जिसे काइजमेटा कहते हैं। काइजमेटा कहते हैं
जहाँ क्या होता है दोस्तों, एक्स जैसी संरचना का निर्माण होता है, जहाँ एक्स जैसी संरचना का निर्माण होता है। क्या होता है, एक्स जैसी संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपने काइजमेटा बोलते हैं। एक्स जैसी संरचना अपने यहाँ पे दिखाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं, काइजमेटा। अब देखिए काइजमेटा क्या है, नेक्स्ट अपने काइजमेटा के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सी है, डिप्लोटिन अवस्था। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। अब जो अपने इससे पहले पेकाइटिन अवस्था पड़ी थी, उसमें क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी जीन विनिमय हो रहा था। तो जहाँ पे जीन विनिमय हो रहा था, वो गुणसूत्र अब क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जीन विनिमय वाले गुणसूत्र आपस में क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो जीन विनिमय वाले गुणसूत्र दूर दूर हो जाएंगे, परंतु एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो एक नुमा संरचना बनाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे, अपने काइजमेटा बोलेंगे। समझ में आई क्या बात है। तो ये होगी दोस्तों डिप्लोटिन, आप लिखिएगा इसको। देखिएगा, अब ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपने क्या पढ़ेंगे, इसका डायग्राम पढ़ेंगे। देखिएगा इस प्रकार इसका डायग्राम बनता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली। ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। केंद्रक झिल्ली इसमें पाई जाएगी। ये क्या है, केंद्रक झिल्ली है। समझ में आई क्या बात दोस्तों। इसके अंदर क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। क्रॉसिंग ओवर के बाद में अलग तो जाएंगे, परंतु एक दूसरे से क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे जो संरचना बनती है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, काइजमेटा। क्या बोलते हैं, काइजमेटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, काइजमेटा बोलते हैं। तो ये काइजमेटा संरचना इसके अंदर पाई जाती है। इसीलिए डिप्लोटिन को क्या बोलते हैं, काइजमेटा अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइजमेटा अवस्था बोलते हैं। तो काइजमेटा की अपने परिभाषा लिख देते हैं। काइजमेटा वह भाग होता है जहाँ पे दोस्तों गुणसूत्रों का क्या होता है, जीन विनिमय हुआ था। तो काइजमेटा क्या है, काइजमेटा क्या है, वह भाग होता है, वह भाग होता है जहाँ क्या हुआ था दोस्तों, गुणसूत्रों का आदान प्रदान हुआ था, जहाँ जीन विनिमय हुआ था। जीन विनिमय का अर्थ होता है दोस्तों आदान प्रदान हुआ था। तो क्या कहलाता है दोस्तों, काइजमेटा कहलाता है। तो ये अपनी होगी कौन सी, डिप्लोटिन अवस्था। अब अपने पढ़ेंगे कौन सी, डाइकाइनेसिस। चौथी अवस्था अपनी होगी डिप्लोटिन। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों। अब अपने पढ़ेंगे डाइकाइनेसिस। एलजेपीडी हो गया अपने, अब डी और पढ़ेंगे एलजेपीडीडी। तो डाइकाइनेसिस, तो हम कौन सी पढ़ेंगे, पांचवी अवस्था इसकी कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों, डाइकाइनेसिस, जिसके साथ प्रोफेज अपनी क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। काइनेसिस ये किसके समान होती है भाई, अपने समसूत्र विभाजन में हुआ था ना। क्या हुआ था प्रोफेज के अंदर, शुरुआती प्रोफेज में गुणसूत्र केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली
और केंद्रिका क्या थी, उपस्थित थी। जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ी तो केंद्रिका झिल्ली नष्ट हो गई थी और केंद्रिका भी नष्ट हो गई थी। गुणसूत्र थे वो क्या हो चुके थे, मध्य में आ चुके थे, परंतु तर्कतंतुओं से जुड़े नहीं थे। समझ में आई क्या बात है। तो ये अपने अपने सेंट्रोमियर थे वो क्या चले गए थे, ध्रुवों की तरफ चले गए। तो ये डाइकिनेसिस में सारी जो प्रोसेस होगी वो किस के समान होगी, समसूत्री विभाजन में प्रोफेज में हो रही थी ना, उसी के समान यहाँ पे सारी सारी प्रोसेस होगी। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, मध्य में आ जाते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र के मध्य में आ जाते हैं, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है, तो केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तथा तारककाय जो होते हैं, तारककाय वो क्या हो जाएंगे, तारककाय विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। तारककाय क्या हो जाते हैं दोस्तों, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तारककाय सेंट्रोमियर, तारककाय विपरीत ध्रुवों की और चले जाते हैं। तर्कतंतु होते हैं परंतु गुणसूत्रों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इस अवस्था में तर्कतंतु होते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तर्कतंतु होते हैं, तर्कतंतु होते हैं परंतु गुणसूत्रों से जुड़े नहीं होते। सेम वही प्रोसेस है, प्रोफेज था किसमें, समसूत्री विभाजन के अंदर। तो वही प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस अपने फॉलो करें। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र मध्य में आ जाते हैं, गुणसूत्र मध्य में आ जाएंगे, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाएगी, केंद्रिका भी लुप्त हो जाएगी। तारककाय विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, चले जाएंगे। तर्कतंतु होते हैं परंतु क्या हो जाते हैं, गुणसूत्रों से जुड़े हुए नहीं होते। तर्कतंतु होते जरूर हैं परंतु गुणसूत्रों से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये अपनी कौन सी होगी दोस्तों, डाइकाइनेसिस। इसी के साथ में अपनी प्रोफेज फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट जो अपनी अवस्था है वो क्या हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। अब इसका अपने डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से क्या है, थोड़ी सी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं वो आसान हो जाती है और अपने माइंड के अंदर स्थिर हो जाती है, याद रहने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। तो देखिएगा ये क्या है दोस्तों, कोशिका झिल्ली और इसी को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली इसमें उपस्थित नहीं होगी। ये विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या चले गए हैं भाई, तारककाय विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए हैं। ये क्या है, तर्कतंतु। ये क्या है, तर्कतंतु। ये गुणसूत्र है, ये मध्य की तरफ चले गए हैं, गुणसूत्र मध्य की तरफ चले गए हैं परंतु तर्कतंतुओं से जुड़े हुए नहीं है, तो ये हो गई कोशिका झिल्ली। ये क्या है दोस्तों, तारककाय। और ये क्या है, तर्कतंतु, जिसे स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। ये क्या है, तंतु बोलते हैं। और ये क्या है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र कहाँ पर दोस्तों, मध्य में स्थित है, तो ये आप डायग्राम इसका बना सकते हो। ये अपनी प्रोफेज अवस्था क्या हो चुकी है दोस्तों, संपन्न हो चुकी है। प्रोफेज अवस्था अपनी संपन्न हो चुकी है। तो ये अपनी प्रोफेज अवस्था संपन्न हमने कर ली दोस्तों। ये देखिएगा, कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रिका और केंद्रिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जो अपने तारककाय हैं वो विपरीत ध्रुवों की तरफ चले गए, गुणसूत्र मध्य में स्थापित हो गए। तर्कतंतु है परंतु गुणसूत्रों से जुड़े हुए नहीं है। ये किसकी विशेषता है,
प्रोफेज फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज फर्स्ट की 5वीं अवस्था डाइकाइनेसिस की ये विशेषता है। नेक्स्ट अपने क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो इस अवस्था में वही बात है, गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के मध्य में आकर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं और तरकु तंतुओं से जुड़ जाते हैं। वही अस्तत और स्तत तंतुओं का निर्माण होता है। तो इसमें गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। इसमें गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका की बिल्कुल मिडिल में आ जाते हैं, कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं और आकर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। वह आकर व्यवस्थित हो जाते हैं दोस्तों। तरकु तंतु से जुड़ जाते हैं। तरकु तंतु अब गुणसूत्रों से जुड़ जाएगा, तरकु तंतु से जुड़ जाते हैं, तरकु तंतु से जुड़ जाएंगे और गुणसूत्रों के भुजाएं होती है वो मध्य भाग की ओर हो जाती है। सूत्रों की जो भुजाएं होती है, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की भुजाएं मध्य भाग की ओर हो जाती है। देखिएगा मेटाफेज फर्स्ट में वही सेम प्रोसेस है। इसमें जो गुणसूत्र है वो कोशिका के मध्य में आ जाते हैं, यानी पूरी तरह से मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं और तरकु तंतुओं से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देखिएगा इसका अपने डायग्राम बनाएंगे। आपको पता है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली पाई जाती नहीं है। ये क्या है, सेंट्रोमियर है। अब यहाँ पे एक तो स्तत तंतु, ये देखिएगा ये क्या है, स्तत तंतु है। और यहाँ पे जो गुणसूत्र है इनकी जो भुजाएं, ये देखिए मध्य भाग की तरफ रहेगी। भुजाएं किस तरफ रहेगी दोस्तों, मध्य भाग की तरफ रहेगी। मध्य में है परंतु ये एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं, ये देखिए मध्य भाग की तरफ इनकी क्या होती है, भुजाएं होती है। और ये किससे जुड़े होते हैं, अस्तत तंतुओं से जुड़े होते हैं। ये देखिए अस्तत तंतुओं से जुड़े होते हैं। ये देखिएगा ये गुणसूत्र आ गए मध्य भाग में, इनके बीच में अस्तत और स्तत तंतु पाए जाते हैं। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है। ये क्या है दोस्तों, तरकु तंतु। और यहाँ पे जो गुणसूत्र है ये कहाँ पर है, मध्य भाग में है। गुणसूत्र किससे जुड़े हैं भाई, तरकु तंतु से जुड़े हैं। और आपको पता है यहाँ पे किस प्लेट का निर्माण होता है, मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। और आपको पता है गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों, मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। और गुणसूत्रों की जो आकृति होती है, आकृति का अध्ययन किस में किया जाता है, एनाफेज में, क्योंकि उस अवस्था में गुणसूत्र अलग अलग आकृति के दिखाई देते हैं। तो ये अपनी क्या हो चुकी है भाई, मेटाफेज फर्स्ट अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की हमने दूसरी अवस्था पढ़ ली, मेटाफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आगे, ये देखो आगे ना मध्य में आ जाते हैं, वह आकर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो गए। इनकी जो भुजाएं होती है वो मध्य भाग की तरफ होती है दोस्तों। किसकी तरफ होती है, मध्य भाग की तरफ होती है। ये देखिए मध्य भाग की तरफ दोनों की भुजाएं मध्य भाग की तरफ होती है। तरकु तंतु से जुड़ जाते हैं। 2 प्रकार के तंतु बनते हैं, स्तत और अस्तत तंतु बनते हैं। यहाँ पे मेटाफेज प्लेटनुमा संरचना बनती है। तो अब हम नेक्स्ट जो अपना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनाफेज। कौन सा पढ़ेंगे, एनाफेज। एनाफेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट पढ़ेंगे। एनाफेज फर्स्ट में इस अवस्था में समझा जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस अवस्था में वही सेम प्रोसेस है। इस अवस्था में समजात सेम स्पीशीज के जो गुणसूत्र होते हैं, समजात जोड़ी के गुणसूत्र, समजात जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग होकर
अपोजिट जो पोल होते हैं विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, अलग अलग होकर सेपरेट होकर अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं, अलग अलग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। समझ में आई क्या बात है। और आपको पता है इसके अंदर गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे 3 प्रकार के तंतु बनते थे, देखिएगा। तीन प्रकार के तंतु बनते हैं। ये 3 प्रकार के तंतु बन गए। यहाँ पे कौन से बनते हैं? अंतरा क्षेत्रीय तंतु। ये कौन से हैं भाई? स्तत तंतु। और ये यहाँ पे अस्तत तंतु। इस प्रकार से 3 प्रकार के तंतुओं का निर्माण होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पष्ट बना के दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये क्या है? सीएम यानी कोशिका झिल्ली है। ये विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या जा रहे हैं? गुणसूत्र जा रहे हैं। दोनों का कनेक्ट क्या हो गया? अलग हो गया। ये अपनी कौन सी एनाफेज फर्स्ट अवस्था है। अब नेक्स्ट और लास्ट अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी है? टिलोफेज अवस्था। नेक्स्ट कौन सी दोस्तों? टिलोफेज अवस्था है। टिलोफेज अवस्था है। टिलोफेज फर्स्ट कौन सी दोस्तों? टिलोफेज फर्स्ट है। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है? केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। 2 नए केंद्रक बन जाते हैं और केंद्रक द्रव्य विभाजन हो जाता है। सेम वही प्रोसेस है इस अवस्था में। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। पुनः बन जाती है। 2 नए केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। 2 नए केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। 2 नए केंद्रों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो प्रारंभ हो जाता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। साइटोकाइनेसिस की क्रिया यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। प्रारंभ हो जाता है। साइटोकाइनेसिस यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आई क्या बात है? ये देखिएगा, 2 अलग अलग केंद्रक बन गए। केंद्रक झिल्ली बन गई और क्या हो गया भाई? यहाँ पर है केंद्रक द्रव्य का विभाजन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये अपनी कौन सी? अभी अर्धसूत्री विभाजन है फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसकी कैरियोकाइनेसिस की क्रिया कंप्लीट हो गई अर्धसूत्री विभाजन की। अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस की क्रिया। तो देखिएगा, टिलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी? पुनः बन जाएगी। 2 नए केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा और इसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन आरंभ हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो दोस्तों। आज हम कोशिका को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव रोग। अब दोस्तों इंटरकाइनेसिस। और आपको पता ही है कोशिका द्रव्य विभाजन हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमने पढ़ लिया है। कहाँ पर है? पढ़ लिया भी समसूत्री विभाजन में 2 प्रकार से होता है।
विदलन के द्वारा यानी खांच के द्वारा और पट्टिका के द्वारा। पट्टिका के द्वारा किस में होता है दोस्तों? पादपों में होता है। और खांच के द्वारा किस में होता है? जंतुओं में होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे इंटरकाइनेसिस, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद में फिर वापस कोशिका कौन सा विभाजन करेगी? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो आपको पता है वापस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के लिए कोशिका क्या होगी? तैयार होगी। तो आपको पता है कि जिस अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है उसे क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरकाइनेसिस यानी अंतरावस्था बोलते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बीच में जो कोशिका विभाजन की तैयारी करती है सेकंड के लिए, इस अवस्था को क्या बोलते हैं? अंतरावस्था। यानी इसमें विभाजन के लिए क्या होती है? तैयार होती है। तो ये कहती है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस स्टेज क्या आएगी दोस्तों? इंटरकाइनेसिस स्टेज आएगी, अवस्था आएगी। ये हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं। यह अर्धसूत्री फर्स्ट, यह अर्धसूत्री फर्स्ट व सेकंड के बीच की अवस्था है, के बीच की अवस्था है। बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड बीच की अवस्था है। इस अवस्था में अर्धसूत्री, इस अवस्था में अर्धसूत्री, इस अवस्था में अर्धसूत्री फर्स्ट के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तथा कोशिका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के लिए क्या होती है? तैयार होती है, विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है तथा कोशिका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के लिए तैयार होती है, ये हो गया दोस्तों अपना इंटरकाइनेसिस। ये किसके बीच की अवस्था दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के बीच की जो अवस्था होती है इसे क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। इसमें जो कोशिका विभाजन के लिए क्या होती है? तैयार होती है। समझ में आई क्या बात है? विभाजन के लिए तैयार होती है। ये साइटोकाइनेसिस होने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के लिए कोशिका तैयार होगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। अब पढ़ेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, उसकी प्रोसेस तो सेम टू सेम किसके समान है? समसूत्री विभाजन के समान है। तो आप समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड क्या है? सेम ही है। तो वहां मैंने आपको कंप्लीट रूप से लिखाया है, तो सेम ही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड और समसूत्री विभाजन दोनों क्या है? सेम ही है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, विभाजन है सेकंड। देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में समसूत्री माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की तरह ही कोशिका विभाजित होकर क्या करेगी दोस्तों? नई कोशिका का निर्माण करती है, नई कोशिका का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है। देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया? अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट पढ़ लिया, समसूत्री विभाजन कंप्लीट पढ़ लिया, और इसी के साथ हमने अपना एक टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या कर लिया हमने? सेल के बारे में पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ लिया हमने, कोशिका के बारे में कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से पढ़ लिया, जो आपकी रीट की परीक्षा के लिए भी क्या महत्वपूर्ण है। तो हमने आज कोशिका को कंप्लीट कर लिया है। कोशिका के अंदर हमने आज पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसकी कितनी अवस्थाएं पढ़ी है हमने? 4 अवस्थाएं पढ़ी है। प्रोफेज की 5 अवस्थाएं थी दोस्तों, LJPDD, L का अर्थ लेप्टोटिन, J का अर्थ जाइगोटिन और P का अर्थ पेकाइटिन, D का अर्थ डिप्लोटिन और फिर डाइकाइनेसिस। लेप्टोटिन को क्या बोलते हैं? मुख्य अवस्था। जाइगोटिन को क्या बोलते हैं? सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स। और पेकाइटिन को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग और या जीन विनिमय। और डिप्लोटिन को क्या बोलते हैं? काइजमेटा अवस्था बोलते हैं।
समझाई बात। फिर हमने पढ़ा कौन सा दोस्तों, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट है, वैसे अपने समसूत्री विभाजन में मेटाफेज पढ़ा था, उसी के समान होते हैं। गुणसूत्र मध्य के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं और तर्कु तंतुओं से जुड़ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। फिर हमने एनाफेज पढ़ा, एनाफेज के अंदर गुणसूत्र क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। और 3 प्रकार के तंतुओं का निर्माण होता है, स्तत तंतु, अस्तत तंतु और अंतरक्षेत्रीय तंतु का निर्माण होता है। यहाँ पे गुणसूत्रों की आकृति क्या होती है, अलग अलग दिखाई देती है, इसीलिए आकृति का अध्ययन, गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन कोशिकाएं कौन सी अवस्था में करते हैं, अपने एनाफेज में करते हैं। फिर हमने टेलोफेज पढ़ा, जिसके अंदर केंद्र का विभाजन केंद्र का निर्माण हो जाता है, केंद्र के झिल्ली का निर्माण हो जाता है, 2 गुणसूत्र बन जाते हैं। फिर हमने पढ़ा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जो किसके समान होता है, समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। हमने पढ़ा इंटरकाइनेसिस, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बीच का जो गैप होता है, बीच की जो अवस्था होती है, इसे क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें जो कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के लिए क्या होती है, तैयार होती है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, पूरा सपोर्ट कीजिएगा। और अच्छा हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे और अच्छा मैटर देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, जय सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, और सभी को धन्यवाद। जय हिंद।